हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में जिस तरह की मुदाखलत है वो गैर मुनासिब है और ये किसी सूरत भी आलमी ताकतों को ज़ेब नहीं देती कि वो किसी भी मुल्क के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करें। अमरीकी अमाने नुमाइंदगान की करारदाद के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली का अमरीकी करारदाद पर इजहार अफसोस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मुखालफत। कौमी असम्बली में साइफर और शेम के नारे। शाइस्ता परवेज़ की करारदाद में कहा गया है आज़ाद और ख़ुद मुख्तार पाकिस्तान अपने अंदरूनी मामलात में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। इंतखाबात में करोड़ों पाकिस्तानियों ने वोट दिए। अमरीकी करारदाद मुकम्मल तौर पर हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 भी कसरत राय से मंजूर। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करना चाहूंगी। जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है सारी दुनिया में, हमें उसकी मजम्मत करनी चाहिए। बैरिस्टर अकील की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर तनकीद। लीगी रहनुमा ने कहा अमरीका में करारदाद उनकी लॉबिंग के बायस मंजूर हुई। ये हमेशा मुल्क तोड़ने की बात करते हैं। एब्सोल्युटली नॉट कहने वालों ने आज करारदाद की मुखालफत की है। ये लोग मुल्क के गद्दार हैं। शगुफ्ता जुमानी बोली अपोजिशन को शर्म आनी चाहिए। ये मुल्क की खुद मुख्तारी का सवाल है। अमरीका पर वाजे कर देते हैं अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। ये रिजोल्यूशन पास की है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। इसको किसी सूरत में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं कह सकते। जब कभी की इंटरफेरेंस होगी यूएस हुकूमत की तरफ से, हम होली सोली इसको कंडेम करेंगे। ये लॉ जो उसने आज पास करवाया इलेक्शन एक्ट की, इसकी भी मजम्मत करते हैं। अमरीकी अवाने नुमाइंदगान की करारदाद को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं कहा जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले हकीकत यह है कि हुकूमत इलेक्शन के मामलात की तहकीकात नहीं चाहती। जमहूरियत में अपोजिशन का बड़ा किरदार होता है। रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाने के लिए कानून की मजम्मत। अफगानिस्तान की सरजमीन का पाकिस्तान में खून रेजी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल बर्दाश्त। वज़ीर दिफा ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि दुश्मनों की पनागाहें तबाह करने का हक है। इस मामले पर सियासत ना की जाए। अपोजिशन दहशतगर्दों के साथ खड़ा होना चाहती है तो उसकी मर्जी। ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। ज़रूरत पड़ने पर अफगानिस्तान में कार्रवाई का बयान तशवीशनाक। असद कैसर कहते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान खारजा पॉलिसी के खिलाफ है। चीन खुश नहीं, ईरान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन के खदोखाल का हमें पता नहीं। मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाना नहीं चाहते। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it consequently and amendment is नहीं काउंट मुझे जो चीज नजर आ रही है उसका काउंट का तो नहीं बनता। प्लीज। कौमी असम्बली में 18,877 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की तनकीद। वॉकआउट के बाद दोबारा ऐवान में आमद। मोहम्मद औरंगजेब बोले हक़ाइक़ पर बात करनी चाहिए। मुल्क में माशी इस्तेकाम आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। पावर सेक्टर की रिफॉर्म्स के साथ दीगर शोबों में इस्लाहात करेंगे। इस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना नीचे आ चुका है। फिस्कल डेफिसिट बड़े कंट्रोल में है। करेंसी स्टेबल है। खुदा ना खास्ता उस तरफ नहीं जा रही जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने कहा है। और ये 6 महीने 7 महीने से ये करेंसी स्टेबल है और इंशाल्लाह ऐसे ही रहेगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने बजट को पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा बजट के बाद गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी। डॉलर 350 रुपए का होने वाला है। गंदम की दरामद में अरबों रुपए बनाए। मामले की नैब से तहकीकात करवाने का मुतालबा। पेट्रोल और डीजल पर डेवलपमेंट लेवी की ज़्यादा से ज़्यादा हद 70 रुपए लीटर। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल पर 50 रुपए लीटर मुकर्रर। कौमी असम्बली ने तरमीम मंजूर कर ली। वज़ीर ख़जाना ने बताया सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं।
ऐवान ने अरकान असम्बली का सफ़र अलाउंस 10 रुपये किलोमीटर से बढ़ाकर 25 रुपये कर दिया। फ़िज़ाई टिकट्स इस्तेमाल न होने पर मनसूख करने के बजाय अगले साल काबिल इस्तेमाल होंगे। घी और तेल मिलों का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। फाटा पाटा स्कीम बरकरार रखने पर 1 जुलाई से मुल्क भर में काम बंद करने की धमकी। PVMA का कहना है कि मुल्क में घी तेल फैक्ट्रियां 1 किलो पर 85 रुपये टैक्स दे रही हैं। फाटा पाटा में 26 फैक्ट्रियों से सिर्फ 15 रुपये फी किलो टैक्स लिया जा रहा है। हुकूमती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बजट मंजूर होने से घी 10 से 12 रुपये किलो महंगा हो जाएगा। सिंध असेंबली में माली साल 2024 का बजट मंजूर। अपोजिशन के सख्त एहतजाज के बावजूद 76 अरब रुपए का फाइनेंस बिल भी मंजूर। MQM अरकान ने एहतजाजन वॉकआउट किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से पेश की गई कटौती की 1200 तहारीक मुस्तरद। तारीख में और पंजाब की तारीख में इतनी यंग और पढ़ी लिखी कैबिनेट कभी किसी ने नहीं दी होगी जो यहाँ बैठी है। ये पंजाब का बजट कोई अल्फाज का हेर फेर या अल्फाज का फ्रॉड या अल्फाज का गोरख धंधा नहीं है। आज जो मैं यहाँ कमिट करके जाऊंगी इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर उसको पूरा करके दिखाएंगे। अपोजिशन के पास कहने को कुछ नहीं। गाली गलोच, नारेबाजी और शोर मचाना ये करते हुए आए हैं। वज़ीर आला पंजाब का असेंबली में खिताब। मरियम नवाज ने साबका पंजाब हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी भी दिखा दी। कहा 3 माह की कारकर्दगी के बाद PTI ने अखबार में इश्तिहार दिया था। वो खिदमत नहीं, इंतकाम लेने, नाअहली के लिए रिकॉर्ड कायम करने और लोगों के AC उतरवाने में मसरूफ थे। तहरीक इंसाफ में फूट। ग्रुप बंदी उरूज पर। शिबली फराज पर भी पार्टी ओहदा छोड़ने के लिए दबाव बढ़ गया। शेर अफजल मरवत खुलकर सामने आ गए। मौजूदा क़यादत को बानी PTI की रिहाई न होने का जिम्मेदार करार दे दिया। कायमा कमेटी की तश्कील में नजरअंदाज किए जाने पर भी कई रहनुमा उमर अयूब और जरताज गुल से नाराज। ऐसा इख्तिलाफ नहीं है कि जिसमें इस्तीफे आएंगे। देखें, अगर किसी शख्स को इंटरनल तौर पर हर पार्टी के अंदर मामला चलते रहते हैं, किसी को किसी से एतराज़ हो सकता है, रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी को टूट गई है। कोई ग्रुप बंदी नहीं है, कोई धड़ेबंदी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। PTI में मजीद इस्तीफे आने का इम्कान मुस्तरद। नईम पंजोता ने GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं जिसकी वजह से इस्तीफे आए। किसी को एतराज़ होता है तो बातचीत के जरिए क्लियर हो जाता है। बिजली का यूनिट 3 रुपये 41 पैसे महंगा करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। सार्फिन कहते हैं बिजली महंगी होने का सिलसिला जारी रहा तो मुल्क में अमन व अमान का मसला पैदा हो जाएगा। ताजिरों ने बिजली के बिलों में इजाफे पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। 1 जुलाई को ज़िला और तहसील की सतह पर मुजाहरों का फैसला। अवाम भी एहतजाज में शामिल हो जाएं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान की अपील। कराची वालों को बारिश का इंतजार। शहर में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। हवा का कम दबाव कराची के करीब जुनूब में मौजूद। दोपहर में बारिश की पेशगोई दुरुस्त साबित न हो सकी। महकमा मौसमियात की एक और पेशगोई। रात गए मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बूंदाबांदी। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज बारिश। कुछ मकामात पर झालाबारी। गोरख हिल स्टेशन के रंग भी निखर गए। कश्मीर, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, बालाई पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जुनूब मशरक़ी सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में भी बादल कहीं कहीं रंग जमाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान से 2 पोलियो केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक किला अब्दुल्ला में 2 साला बच्चे और कराची की माड़ी से 3 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 8 हो गई।
कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें न थम सकीं। गुलिस्तान जौहर में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नुमान नामी नौजवान जाँ बहक। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रोकने की कोशिश की, ना रुकने पर फायरिंग कर दी। मकतूल के भाई की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। रवां साल अब तक 80 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हो चुके हैं। ईरान में नए सदर का चुनाव, मुल्क भर में वोटिंग का अमल मुकम्मल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और तमाम सदारती उम्मीदवारों ने वोट कास्ट कर दिए। 6 करोड़ से ज़ायद वोटर्स ने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। 4 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हतमी नताइज का ऐलान 2 रोज़ बाद किया जाएगा। गजा में सहूनी बर्बरियत जारी, अलबरेज कैंप पर बमबारी, दीर अलबला में भी हमले। सहूनी फौज की शुमाली गजा की जानिब पेशकदमी, मुजाहिदीन भी मुतहरिक। इसराइली फौज को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ जंगजुओं के हमले में जख्मी होने वाला सहूनी फौज का सार्जेंट हलाक हो गया। हमले में 16 सहूनी अहलकार शदीद जख्मी हुए थे। सहूनी फौज को हिजबुल्लाह की जानिब से शदीद हमलों का सामना। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइली हमलों का मुंह तोड़ जवाब। कार्रवाई में शुमाली इसराइल में कायम नेवल बेस पर 35 मिसाइल दाग दिए। इसराइल ने लबनान के जुनूबी शहर ख़याम में रिहायशी इमारत पर हमले किए, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 मुजाहिदीन शरीक हुए। T20 वर्ल्ड कप का किंग कौन? फाइनल आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। बारबाडोस के किंगसन ओवल स्टेडियम में बादल रंग में भंग डालने को तैयार। मैच के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और तूफान की पेशगोई। मैच मुतासिर और इजाफी वक्त में फैसला न होने पर फाइनल रिजर्व डे यानी 30 जून को खेला जाएगा। और लाहौर में ऑल पंजाब मुकाबला मौसीकी, 1500 नौजवान गुलकारों की शिरकत। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में फ़न का मुजाहरा। गुजरावाला के जाबिर हुसैन की पहली, बहावलपुर के नादे अली की दूसरी और फैसलाबाद के रिमशा शेख की तीसरी पोजीशन।